ओम बम बम बगलामुखी नमः। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2023। भगवान शिव जी का दिन है, सोमवार मंडे है। 8:40 है, रात की समय है। बगलामुखी साधना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग बगलामुखी साधना करते हैं, बगलामुखी साधना का अनुभव जानना चाहते हैं। मैं अपनी बगलामुखी साधना के बारे में एक साधना, मैं तो कई जगह पहाड़, पर्वत, नदी, गुम्फा, वन में साधना किया हूँ। पर कामाख्या देवी जो आसाम गुवाहाटी के पास रहती हैं, माँ कामाख्या योनिपीठ है, वहाँ मैं बगलामुखी साधना अम्बुबाची के समय में करता था। मैं अपने अनुभव का आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं साधना करता था, एक दिन में बगलामुखी का मंत्र जो है, जो 36 अक्षर वाला जो मंत्र है, आप लोग जिसको किताब में लिखे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके वो मंत्र को मैं जप करता था। मंत्र जैसे बोला नहीं जाता, समझ लीजिए कि इस टाइप का मंत्र को मैं जप करता था। मेरा कैपेसिटी एक दिन में 23,000, मतलब जो 36 अक्षरी मंत्र है उसको 23,000 में जप करता था हर दिन। पर कामाख्या की जब मैं जप करने के लिए बैठा, मतलब वहाँ बहुत भीड़ था। अम्बुबाची के समय में 3-4 लाख लोग वहाँ आते हैं। पर वो भुवनेश्वरी मंदिर के नीचे एक आश्रम है, मैं वहाँ बैठ के वो जप करता था। एक पर्वत की चोटियों में, वो जंगल था, पर्वत की चोटी था, और वहाँ एक नदी था, ब्रह्मपुत्र नदी। उस तरफ मुंह करके मैं बैठता था। मेरे आगे एक खाई था और खाई के नीचे नदी था। मैं ऐसे जगह में बैठ के जप कर रहा था, तो सामने में माँ जगदम्बा प्रकट हुई। 10,000 मंत्र जब मैंने जप किया, वो दिन की समय था, जब मैंने अम्बुबाची के समय में दिन की समय था, मैं 10,000 मंत्र जब पूरा हुआ, माँ सामने में नदी के ऊपर में एक बहुत विशालकाय सिंह के ऊपर में बैठ के प्रकट हुई। जब मैंने माता जी को देखा, मैं कुछ समय के लिए, मेरी उतना इतना तेज रोशनी थी, मेरी आंख बंद हो गई। फिर मैं आंखों को, माँ को ध्यान करके आंखों खोला, माँ सामने प्रकट थी। और मैंने माँ से मन की मन जब मैंने देखा, सारी मेरा बुद्धि सब शून्य हो गया। बस मैं माँ को देखते रही कि माँ का स्वरूप बस सिंह के ऊपर में तो बैठी थी। वो 2 भुजा वाली थी, द्विभुजांग, चतुर्भुजा नहीं, द्विभुजा थी। और मैं माँ को दर्शन किया। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और माँ ने कहा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। अगर बगलामुखी मंत्र को जो भी तुम्हारी मुख से तुम जिसको दे दोगे, वो सिद्ध हो जाएगा। उसको इतना लाखों करोड़ मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा जिस पर होगा, उसके सर में अपने दाएं हाथ रख के मंत्र को 3 बार पाठ करके उसकी बाएं कान में फूंक मार देना, उसके शरीर में मेरी शक्ति प्रवेश कर जाएगा। यही माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था। उसी दिन से जो भी मुझसे बगलामुखी की दीक्षा लेते हैं, बस मैं अपने बाएं हाथ उसकी सर में रख के 3 बार मंत्र पाठ करके 9 बार फूंक देता हूँ उसके कान में, उसके शरीर में माता की शक्ति प्रवेश कर जाती है। ये एक विधि ने माँ मुझे बताया था। लेकिन ये मंत्र को, उसकी ऊर्जा को संभालना इतना आसान नहीं है कि एक बार मैं फूंक मार दूँ उसके कान में तो माँ की इतना ऊर्जा उसके शरीर में आ जाएगी, वो संभाल नहीं पाएगी। इसलिए मंत्र को कुछ टाइम तक मैं बोलता हूँ कि आप जप करो। जप करने के बाद जब तुम्हारी माता जी की ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगा, तब मैं वो शक्ति सीधा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा दूंगा। माता पीताम्बरा बगलामुखी का ये मेरा एक दर्शन हुआ था अम्बुबाची में, जो कि प्रत्यक्ष दर्शन मेरी आंखों में हुआ था। माँ इतना तेज रोशनी थी, पीत कलर की, उसका देखना असंभव है। माँ को मैंने कई समय में, कई साधना के समय में उसको अनुभव किया और आंखों में देखा। पर कामाख्या में मेरी प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था। सामने माँ ने खड़ी थी और आशीर्वाद मुद्रा में बैठी थी सिंह के ऊपर में। उसी दिन में मैंने समझ लिया माँ की वाहन सिंह है, क्योंकि सिंह को मैंने पूरा दिखा था। उसी समय विशाल का ये वो सिंह था। और माँ ने उसी दिन से मेरे साथ रहती हैं। जिसको भी मैं हवन करता हूँ, भजन पूजन जिसके लिए जो भी मैं करता हूँ, माता पीताम्बरा बगलामुखी की माँ खुशी होकर उसी को वरदान दे देती हैं, तुरंत वरदान दे देती हैं। और माता जी का सबसे प्रिय एक बलि होता है, एक फल। वो फल को बलि अति जरूरी देना है। अगर जिसके लिए जो भी आप लोग बगलामुखी की जाप, हवन, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो दीक्षा लेके करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
पर बगलामुखी की साधना में सिद्ध होना थोड़ा कठिनाई की तरह गुजरना है, बहुत कठिन आता है, क्योंकि देवी का जो साधना है थोड़ा उग्र है। उग्र देवी, उग्र साधना, बहुत उग्र शक्ति है, इतना उग्र विद्या है कि साधना कर जो साधक साधना करेगा उसकी जीवन में बहुत बाधाएं जरूर आएगी। और मेरे पास माता पीताम्बरा की शक्ति तो है ही, दूसरा माता गायत्री की प्रचंड ऊर्जा होने की वजह से मैं पीताम्बरा की शक्ति को संभाल लिया था। उसका जो नेगेटिव शक्ति है उसको मैं संभाल लिया था। मैं कई माता जी को जब जब मैंने दर्शन किया, आपको मैं बताते रहूँगा माता जी को कहाँ कहाँ मैंने दर्शन किया था, और एक जगह पे किया था हिमालय में, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसा मेरे माता जी के साथ हिमालय की चोटी में मुलाकात हुआ था। अगले एपिसोड में बताऊँगा। अगर आप हवन पूजन जो भी करना चाहते हैं मेरे माध्यम से आप कर पाएंगे, और दीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझसे आप दीक्षा लेके जाप सिद्धि कर सकते हैं। पर बगलामुखी साधना में सिद्ध होने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत धैर्य रखने के लिए माँ ने बताया था। इसलिए माँ तारा से मुझे वरदान मिला था, हनुमान जी, तारा, सब ने मुझे मिलकर माँ बगलामुखी की साधना में सिद्ध करवाए थे। मैं इतना आसानी से बगलामुखी साधना में सिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए तारा और हनुमान दोनों मेरे साथ थे। इसलिए आप लोगों को जरूर गुरु की कृपा से, माँ की कृपा से साधना में सिद्ध मिलेगा। अगर जल्दी साधना में सिद्ध करना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क करो। मेरी नंबर है 9937343533, और मेरे चैनल बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। जय मां पीताम्बरा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार।